भाजपा एमएलसी डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में आयोजित भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कुछ ऐसा कहा कि वहां पर सनसनी फैल गई। सभी लोग चौकन्ने हो गए और सुनने लगे कि क्या मोदी राज में यह संभव है। हम बात कर रहे हैं मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत कार्ड की, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद ने एक खुलासा कर सनसनी फैला दी कि आयुष्मान कार्ड मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान कार्ड का पलीता लग रहा है। यानी इसके गोरख धंधे में कई लोग शामिल हैं, जिसमें हॉस्पिटल भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ऐसे लोगों को पकड़वाने की बात कही। आयुष्मान कार्ड के फर्जीवाड़े को लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एनसीआर मेडिकल कॉलेज में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर क्या खुलासा किया और क्या बातें कही। चिकित्सा प्रकोष्ठ का ये कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना को कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं। मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। मैं सामान्यतः बाई रोड चलता हूं ज्यादातर, और देश के 7-8 राज्यों में मेरा जाना होता है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जिसकी चर्चा अभी हमारे अभयमणि जी कर रहे थे। 3-3 कमरे में नर्सिंग होम खुल गए हैं और नर्सिंग होम का बोर्ड तो 3 फुट का और आयुष्मान का इलाज होता है उसका बोर्ड 10 फुट का। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़ी शालीनता से कहना चाहूंगा, नर्सिंग होम का बोर्ड 3 फुट का और आयुष्मान योजना में इलाज होता बोर्ड 10 फुट का। क्या अर्थ है इसका? और विस्तार से बताऊं, वो आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करके उस पर फर्जी मरीज की एंट्री दिखाते हैं और एंट्री दिखाने के बाद पैसे का बंटवारा होता है और अंततोगत्वा प्रधानमंत्री की इतनी पवित्र योजना को पलीता लगाने का काम। मैंने लिख के दिया है प्रधानमंत्री जी को कि कोई ना कोई रास्ता इसका प्रूफ निकालिए। आखिर मरीज है नहीं और पेमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज जिसका कार्ड है उसकी 60 लाख से ये चिंता का विषय है। क्योंकि जिस पवित्र उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया, शायद उसका एकमात्र कारण है जाके पैर न फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। जिसने प्लेटफॉर्म पर चाय बेची हो, गरीबी देखी हो, जिसके पास पढ़ने का साधन ना हो, वो व्यक्ति जिस दिन देश का प्रधानमंत्री बना 2014 में, अगले दिन से गरीबों की चिंता करने का काम शुरू किया उसने। और उनके चिंतन में 2 ही विषय हैं, एक गरीबी और एक भारत माता। गरीबी, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीब हटे नहीं हटे, गरीबी हटी नहीं हटी, गरीब जरूर हट गए। ये प्रधानमंत्री है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला। ये योजना आयोग की रिपोर्ट है, किसी मीडिया की राजनीतिक रिपोर्ट नहीं है। और दूसरे भारत माता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के प्रत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के हो, कि अगर भारत माता सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित और किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं। वो विश्वास, गरीबी से संघर्ष, भारत माता की सुरक्षा, यह विश्वास दिलाने के बाद वो व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी अदालत में, और कितने विश्वास के साथ वो ये कहा करते थे। जब हम लोगों ने कुछ चीजों का लोकार्पण किया तो सपा के लोग और कांग्रेस के लोग कहते थे तो हमारे कार्यकाल की योजना है। अरे भाई, जब तुम शुरुआत करके जाते थे, पूरी करते नहीं थे, तो लोकार्पण तो हम ही करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सिद्धांत किया है कि मैं अगर किसी योजना का शिलान्यास मेरे कार्यकाल में होगा तो लोकार्पण भी मैं करूंगा। आपने देखा
551 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है। मेरठ भी है उसमें। 2 साल लगेंगे बनने में, 473 करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ छाती ठोक के कहा था कि तीसरी बार में प्रधानमंत्री मैं बनने जा रहा हूं और मैं ही इसका लोकार्पण करूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं सूत्र रूप में, एक व्यक्ति यहां ऑडियंस में से खड़ा होकर कह दो कि भारत सरकार आने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 1 नए पैसे का टैक्स बढ़ाया होगा देशी जनता पर। नहीं बढ़ाया। तो फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आ रहा है? ये 40 मिनट में हम एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ने के बाद रिंग रोड पर दिल्ली में 40 मिनट में उतर जाते हैं, 35 से 40 मिनट में। ये कहां से आया? RRTS आपके आ रही है, कहां से आया? आपके उस RRTS वाले पर आपकी मेट्रो भी दौड़ने की योजना हो रही है। मेट्रो का रैक भी गुजरात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ चुका है। ट्रायल की स्थिति में हम आ गए हैं। ये सब कहां से आ रहा है? आज आप रक्षा के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, बल्कि रक्षा उपकरणों को विदेश को निर्यात करने की स्थिति में आ जा रहे हैं। कहां से आया ये पैसा? केवल तो है भ्रष्टाचार को रोककर उस आदमी ने पैसे को लिया है। और दूसरे कि अगर मेरे ऊपर 100 रुपए टैक्स बना और मैं नहीं देता था, 100 रुपए का जो बना हुआ टैक्स मुझसे रियलाइजेशन कराने में सख्ती करके जो पैसा अर्जित हुआ है उसको वापस जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सुविधा के रूप में देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज, एम्स, बस श्रृंखला है उनके द्वारा किए गए विकास के कामों की। और फिर एक बात और आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्मरण दिलाना चाहता हूं, जानकारी में आपके है, जानबूझ के अनजान बने तो बात दूसरी। 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 1 दिन छुट्टी नहीं ली है उस आदमी ने। 1 दिन छुट्टी मैं आपको छुट्टी भी लेते हैं, साल में कोशिश करते हैं किसी धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थल पर जाकर परिवार के साथ चले जाएं, 2-4 दिन घूम जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री ने छुट्टी नहीं ली है। और एक अंतिम उदाहरण दे दूं, अभी कल सुबह चुनाव समिति की बैठक से रात को सुबह 3:20 पर मैं निकला हूं और उसके बाद 1 घंटा उनकी बैठक और हुई है। यानी 4:15 साढ़े 4 बजे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से निकलकर नरेंद्र मोदी घर गए हैं और 8 बजे उनका प्लेन जो था टेक ऑफ हो चुका था झारखंड और बंगाल जाने की। है हम में से कोई भी मेहनत करने वाला? हम केवल